हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स स्टडी पॉइंट। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास टेंथ का हिंदी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। कैसा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि क्लास टेंथ का होने जा रहा है, जिसका नाम है 20 के दाम। इस लेसन में क्या पढ़ाने जा रहे हैं? 20 के दाम के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं। तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक। और आज इस वीडियो में मिनिमम 50 प्लस, यानी लगभग 50 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि सिर्फ और सिर्फ 20 के दांत से होने वाला। तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को 20 के दांत से जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आएगा वो सारा आप लोग बना सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें ताकि आपको हर एक चीज को समझ सको और हर एक क्वेश्चन आपको याद हो सके। बिल्कुल एक बार वीडियो को देखिएगा, आपको सारा याद हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए ये जो वीडियो होने वाला मोस्ट वीवीआई होने वाला। क्या होने वाला? मोस्ट वीवीआई, यानी कि मोस्ट वीवीआई, यानी कि बहुत ही जो है वीवीआई एक होता है, एक मोस्ट वीवीआई होता है। तो ये समझ सकते हैं आप कितना मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हैं। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वीडियो को देखते हैं तो वो लाइक जरूर करें, ताकि हम आप लोग को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट के माध्यम से और भी मोटिवेट हों और अपने चैनल पे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट को लाएं, आप लोग को दें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे सेकंड लेसन ये है। फर्स्ट लेसन का अगर वीडियो कोई भी स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वहां आपको फर्स्ट लेसन का वीडियो जो कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा से रिलेटेड था वो सारा उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा दिया गया। तो आप जाइए वहां और जा कर के उस वीडियो को भी देख लीजिए। ऐसे बहुत सारे क्लासेस आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए, विश्व के दांत के लेखक की अगर बात कर लें तो उनके लेखक का नाम था नलिन बिलोचन शर्मा। क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा किसके लेखक थे? तो विश्व के दांत। अगर इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। अब 1916 ईस्वी में इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो पटना के बदरघाट में। कहाँ हुआ था? पटना के बदरघाट में इनका जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु की बात बोले तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। इनका मृत्यु आसानी से याद कर सकते हैं, 6 और ये 1 को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर दीजिएगा, आपको मृत्यु भी इसका याद हो जाएगा। यानी 1916 ईस्वी में मृत्यु हुआ, जन्म हुआ था, तो 16 को अगर उलटते हैं तो 61 बनता है, यानी कितना हो जाएगा? 1961 ईस्वी में इनका मृत्यु भी हो गया था। ठीक है, ये था इनका। इसमें जो है 20 के दांत में क्या होती है, इस कहानी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनमें एक सेन साहब होते हैं और उनके एक बेटे होते हैं। क्या होते हैं? उनमें एक सेन साहब और उनके एक बेटे थे। लेकिन वो बेटे का जन्म कब हुआ था? जब वो सारी उम्मीदें छोड़ दिए थे, सारी उम्मीद को पार कर गए थे, तब जा कर के वो जन्म लिया था। इसीलिए खोखा किसे कहते हैं? खोखा का मतलब होता, ये नहीं, खोखा उनके बेटा का नाम नहीं था, लेकिन खोखा उसमें अपने बेटे के बारे में ही कहा गया था। लेकिन खोखा का मतलब होता बच्चा बच्ची। खोखा खोखी का मतलब होता बच्चा बच्ची, यानी कि उनके बेटे थे, यानी बच्चे को हम लोग खोखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए जो उनके जो एक बेटे थे और 5 बेटियां थी। सेन साहब के कितने बेटे थे? एक बेटे थे और 5 बेटियां थी। ठीक है, अब ये पूरे 5 बेटी जो थी उसके बाद जाकर के खोखे का जन्म हुआ था, यानी कि खोखा का नाम है कासू। क्या नाम था? कासू। और कासू का जन्म कब हुआ था? जब पूरे 5 लड़कियों का जन्म दिए थे सेन साहब, उनके बाद उनके छठा जो पुत्र था वो था कासू।
अब कासू आखिर सारी उम्मीद को पार करने के बाद जन्म लिया था, उसे कहा भी जाता है कि वो जीवन के मामले में अपवाद क्यों था। ऐसा 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी बताएंगे। बट ऑब्जेक्टिव के लिए हम चल रहे हैं तो थोड़ा सा देखिए, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, फिर भी थोड़ा सा वीडियो स्टार्टिंग में हम बता देना चाहते हैं। अब इसमें जो होता है ना कि इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है, जो आता है सोफर। सोफर का मतलब होता है ड्राइवर, जो गाड़ी का ड्राइवर होता उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोफर बोलते हैं, ठीक है। और भी इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे एक गिरधर लाल है, एक मदन है। गिरधर लाल और मदन ये दोनों के बीच में बाप बेटे का रिश्ता था। क्या था? बाप बेटे का रिश्ता था। और गिरधर लाल कौन थे और मदन कौन थे? तो मदन और गिरधर लाल तो बाप बेटे थे, लेकिन गिरधर लाल जो थे वो सेन साहब की फैक्ट्री का किरानी थे। सेन साहब जो थे उनके फैक्ट्री का किरानी थे। कौन? तो गिरधर लाल। और गिरधर लाल के पुत्र का नाम था तो मदन, ठीक है। और सेन साहब के पुत्र का नाम था कासू, ठीक है। उनकी 5 लड़कियां भी थी। चलिए अब इतना ही देखते हैं, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक ड्राइवर था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को एक एक करके कि क्या क्या होने जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, आप लोग के सामने दिखाते हैं। देखिए यह है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो कहा गया है कि किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को भी बदल दिया था। अब बोला क्या कि किसके अनुसार जो था वो सेन साहब के जो सिद्धांत था उसे भी बदल दिया था। तो वो इसका सही जवाब क्या होगा, देख लीजिए। ऑप्शन आपका दिया गया है, बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार और गिरधर के अनुसार। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा खोखा के अनुसार। क्या हो जाएगा? खोखा के अनुसार, यानी ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि क्या होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के सामने लिखा हुआ है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस कहानी, यानी कहा पंक्ति जो है कहानी के किस पात्र ने कही है, यानी किसने कहा था। ऐसा भी सवाल आता कि किसने कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सेन साहब की धर्मपत्नी, सेकंड ऑप्शन है गिरधर, थर्ड ऑप्शन है सेन साहब और फोर्थ ऑप्शन है सोफर। सोफर का मतलब क्या था? ड्राइवर। तो ये बात जो कौन बोले थे कि जो इसे ही लोग हैं जो आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। और कहाँ पे इस बात को बोला गया था? तो जब वहां पे मदन जो था वो सेन साहब की गाड़ियों के छूने का प्रयास कर रहा था और ड्राइवर मदन को धक्का मार करके वहां से भगा रहा था। और उसी बीच जो जब मदन ड्राइवर पे झपकता है और उसी बीच वहां पे सेन साहब प्रेजेंट होते हैं और सेन साहब वहां पे आ जाते हैं ना, तो वहां पे सेन साहब देखते हैं क्या कि मदन जो है वो ड्राइवर के ऊपर यानी सोफर के ऊपर मतलब उससे झगड़ने का प्रयास कर रहा, उसको मारने का प्रयास कर रहा और जबरदस्ती मना करने के बावजूद भी गाड़ी को छूने का प्रयास कर रहा। तो उसी टाइम बोलते हैं सेन साहब उनकी मतलब कि जिस उनकी माँ को, मदन की माँ को यानी गिरधर लाल की पत्नी को, कि ऐसे ही बच्चे जो हैं आगे चलकर चोर, गुंडे और डाकू बनते। अगर इसे नहीं समझाया जाए तो ऐसे ही लोग क्या बनते आगे चल के? चोर, गुंडे और डाकू बनते हैं, ठीक है। तो किसने कहे थे? तो सेन साहब। किसने? सेन साहब। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के सामने है कि विष के दांत के लेखक कौन है। तो ये तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि विष के दांत के लेखक कौन है। इसका जवाब आप लोग डायरेक्टली बता सकते हैं, नलिन विलोचन शर्मा। ये तो स्टार्टिंग में ही बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है विष के दांत। क्या? विष के दांत समाज के किस वर्ग को मानसिकता उजागर करती है, यानी कि किस वर्ग को उजागर करता है। तो इसका जो सही जवाब होगा देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है वो है क्या?
मध्य वर्ग के लिए, यानी कि मध्य वर्ग के उजागर करता है, क्योंकि मध्य वर्ग में आते हैं जिसको मतलब उच्च वर्ग नहीं बल्कि मध्य वर्ग। ठीक है, ये सब मिडिल लोग क्लास के लोग जो होते हैं उसके लिए विष के दांत है, वो मानसिकता उजागर करता है कि मिडिल वर्ग के लोग भी हो तो मिडिल के जैसा नहीं रहो, तुम भी खुद को चाहो कि हम उच्च वर्ग से कम नहीं। ठीक है, ऐसा इसमें बताया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विष के दांत जो है वो कैसी कहानी है? ऑप्शन ए में दिया गया सामाजिक कहानी है, या ऐतिहासिक है, धार्मिक है, या मनोवैज्ञानिक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, यानी कि मनोवैज्ञानिक। क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक, विष के दांत कहानी जो है वो किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों का उजागर करता है? तो अभी जस्ट हम लोग देखे थे किसको, तो मध्यम वर्ग को। किसको? मध्य वर्ग को। ये ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए है, ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, नलिनी बिलोचन शर्मा जन्मजात से कौन सी भाषा कौन सी भाषा भाषी थे, यानी कि उनकी भाषा क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा का बचपन से उनकी भाषा जो था वो कौन सी भाषा था? ऑप्शंस ए में देख सकते हैं संस्कृत, बी मगही, हिंदी और भोजपुरी। तो उनकी भाषा जो था वो था भोजपुरी। क्या था? भोजपुरी। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने देख सकते होगा, ये क्वेश्चन नंबर 8, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इसको तो आप लोग को हम स्टार्टिंग में ही बता दिए थे, कब? 1916 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है, क्या देख सकते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नलिन बिलोचन शर्मा जी के माता का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा जो थे उनके माता जी का नाम वो पता करें तो वो थे रत्नावती। क्या थे? रत्नावती। ठीक है, और इनके पिताजी के बात करें तो रामावतार शर्मा था। क्या था? रामावतार शर्मा। कहीं पे क्वेश्चन बन सकता है या फिर ना होगा, देख लीजिए। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, कहीं मिलेगा भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लेखक ने एम ए जो है वो कहाँ, किस विश्वविद्यालय से किए थे? तो ऑफकोर्स वो कहाँ के रहने वाले थे? तो पटना के। तो वो पटना के रहने वाले थे, तो मगध विश्वविद्यालय गया में इसे तो किए होंगे ना, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली में इसमें नहीं किए होंगे, रांची विश्वविद्यालय इतना दूर दूर कहा जाएंगे, वो अपने ही एरिया में किए थे, यानी पटना विश्वविद्यालय से ही क्या किए थे? एमए कंप्लीट किए थे लेखक। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी? अब नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु की बात कर ले, वो भी हम स्टार्टिंग में बता दिए कि 16 में जन्म हुआ था, उसको जस्ट पलट दिया जा 1961 हो जाता, उसी में उनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल इजी इजी सवाल है, आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आलोचनाओं में वे कैसी शैली को अपनाते थे? आलोचना की अगर बात बोले तो वो किस प्रकार की शैली को अपनाते थे? तो वो आधुनिक शैली को अपनाते थे। कैसी शैली को? आधुनिक शैली को अपनाते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसकी कविताओं से हुआ है? क्या बोला गया कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ जो है वो किनकी कविताओं से हुआ था? तो इनकी देखिए पिछला क्वेश्चन में ही आप लोग को कुछ दिखा होगा, आलोचनाओं। ठीक है, क्या दिखा होगा? आलोचनाओं। देख सकते हैं पिछला क्वेश्चन की ओर आपको अगर लेकर चलते हैं तो देखिए इसमें लिखा हुआ आलोचनाओं में वो कैसी थे? आधुनिक शैली अपनाते थे। और यहाँ भी आ रहा है कि आलोचनाओं के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ जो है
वो किसकी कविता, किनकी कविताओं से हुआ था? तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिएगा, आप लोग जवाब दे सकते हैं। नलिनी बिलोचन शर्मा। क्या हो जाएगा? नलिनी बिलोचन शर्मा, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 की ओर बढ़ते। 14 आपका है, नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या है? अभी हम बताए थे कुछ ही देर पहले, जिसमें माता का नाम आया था वहीं पे बोले थे इनका पिता का नाम क्या है? रामावतार शर्मा। क्या है? रामावतार शर्मा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधी को उजागर करता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, आप लोग को पता ही होगा इसका सही जवाब मध्यम वर्ग के। किस वर्ग के? तो मध्यम वर्ग के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का क्या होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि सेन साहब के मोटर कार थी, सेन साहब के जो मोटर कार थी वो कैसी थी, यानी किस कंपनी की थी? तो वो थे स्ट्रीमर एंड। क्या था? स्ट्रीमर एंड कार। देख सकते हैं आप, सर्च करके देखिएगा तो आपको दिख जाएगा, गूगल सर्च कीजिएगा स्ट्रीमर एंड कार कैसा होता, आपको उसका इमेज दिखेगा, आप देख सकते हैं। और उस टाइम का स्टार्टिंग गाड़ी था स्टीमर लिंड, जिस टाइम निकला ही था उसी टाइम सेन साहब ने इस कार को परचेस किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सेन साहब की नई मोटर कार जो है वो किस रंग का था? तो आप लोग को पता ही होगा, अगर लोग पढ़े होंगे तो, लाल, सफेद, आसमानी या काला? बोलो क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा काली रंग की चमचमाती हुई थी। कैसी थी? काली रंग की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, सेन साहब की कितनी बेटियां थी? सेन साहब की कितनी बेटी थी? तो हम स्टार्टिंग में ही बताए थे कि सेन साहब के पूरे 5 बेटी थे और 6 नंबर पे कौन था? कासू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला देखिएगा, सेन साहब की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। सॉरी, सेन साहब के तो उनके मोटर क्या था, किससे उसके मोटर के चमक दमक को खतरा नहीं था? तो उनकी जो 5 पुत्रियां थी ना, वो पांचों पुत्री उनकी कठपुतलियों के समान थी। क्या थे? एकदम बिल्कुल कठपुतलियों के समान थे। और कठपुतलियों का मतलब होता है क्या, कि वो कोई सामान बिना पूछे छू नहीं सकता, कुछ अपने से तोड़ नहीं सकता, कुछ भी तोड़ फोड़ नहीं करता, जैसे उसे बता दिया गया उसी प्रकार से रहता। उसी को कहते हैं कठपुतलियां। और उनकी बेटी सेन साहब के बिल्कुल कठपुतलियों के समान थी, इसीलिए कठपुतलियों यानी कि उनकी बेटियों से उनके कार का, मोटर का कोई भी चमक दमक का खतरा नहीं था। खतरा था भी तो किससे था? तो खतरा था भी तो वो खोखा से था। लेकिन यहाँ पे बोला खतरा नहीं था किससे, तो इसका जवाब हो जाएगा सेन साहब की पुत्रियों से कोई खतरा नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी, यानी सेन साहब की 5 पुत्री था, जिसमें एक कौन सी पुत्री थी? तो एक का नाम इसमें से आरती भी था। क्या था? आरती भी एक पुत्री का नाम था। सीमा, आलो, शेफाली, ऐसे करके पूरे 5 पुत्री थी, जिसमें एक पुत्री क्या थी? आरती भी थी। ठीक है, ये भारती नाम की कोई पुत्री नहीं थी, गायत्री भी कोई नहीं थी, और बंटी भी कोई नहीं थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या देखिएगा, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? अब देखिए सेन साहब जो है अपने बेटे यानी कि खोखा को क्या बनाना चाहते थे? डॉक्टर, शिक्षक, अभियंता या इंजीनियर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि वो अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखिएगा, सेन साहब को, देखिए 22 को, सॉरी क्वेश्चन नंबर कितना था? 22, ये
चलिए 22 क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपका। 22 क्या है कि लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विश्वविद्यालय उपयुक्त बताते थे। अगर बात किया जाए कि सेन साहब के जो बच्चे थे खोखा, वो थोड़ा सा बड़े हो गए थे, स्कूल पढ़ने लायक हो गए थे, तो लोग उनको कौन से विद्यालय जाने के लिए रेफर करते थे, कौन से विद्यालय में जाने के लिए कहते थे। तब उन विद्यालय का नाम था क्या, किंगडन गार्डन स्कूल। क्या था, किंगडन गार्डन स्कूल। जो भी लोग आते थे उनके सेन साहब के दोस्त यार, तो बोलते थे कि ये बड़े हो गया है, अब इसे किंगडन गार्डन स्कूल में डाल दो, वहां कुछ पढ़े लिखेगा। लेकिन उनके पिता जो सेन साहब थे, उनका कहना क्या था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, और इंजीनियर तब बनने के लिए अभी से ही उसको ठोक पीट में लगा दिया था, और पढ़ाई के साथ अभी से ही उससे काम करवाया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या, कि मदन के पिता का क्या नाम था। तो स्टार्टिंग में ही हम बताए थे मदन के पिता का नाम था गिरधर लाल, जो कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा, क्या है, गिरधर लाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल लिया था। क्या है कि सेन ने अपने सिद्धांत को क्यों बदल लिया था। क्योंकि देखिए 5 साल यानी पूरे 5 उनकी बच्ची थी, सेनों के पूरे 5 पुत्रियां थी, और उनके बाद जाकर के खोखा का जन्म हुआ था, यानी कासू का जन्म हुआ था। और उनकी जो 5 पुत्रियां थी ना, उनकी स्वभाव एकदम बिल्कुल सही था, वो घर में कोई गलती उलती नहीं करते थे, लेकिन उनके अनुसार सारा नियम को पालन करता था। लेकिन खोखा जो था ना, वो एकदम इतना लाड़ प्यार उसको मिला कि वो बिगड़ चुका था, इतना बिगड़ गया कि किसी भी चीज को नुकसान कर देता था। 5 उसकी सिस्टर थी, 5 सिस्टर में किसी पे हाथ उठा देता था, उसके नौकर है नौकर पे हाथ उठा देता था, उनके कंपनी में जितने भी काम करते थे सारे किसी पर भी हाथ उठा देता था, बहन पे हो या उनके नौकर हो, गांव के लोग हो, कोई भी, मतलब उससे छोटे हो जिसपे या बड़े हो, कोई उसमें शिष्टाचार नहीं था, वो किसी पर भी हाथ उठा देता था। तो यही बोला जाता है कि सेनों ने अपने सिद्धांत को क्यों बदल लिया था। तो इसका सही जवाब होगा कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार। दुर्ललित का मतलब होता है जो लाड़ प्यार में जो बिगड़ जाता है ना, उसी को कहते हैं दुर्ललित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या, यहीं पर आ गया दुर्ललित, आ गया ना। शब्द का अर्थ क्या होता है अभी बताएं, लाड़ प्यार में जो बिगड़ जाता है उसी को कहते हैं दुर्ललित। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सेन साहब अपने पुत्रों को क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, बता चुके हैं अभी जस्ट कुछ देर पहले कि वो अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या होने वाला है। ये देखिए, नलिन बिलोचन शर्मा कि स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई। नलिन बिलोचन शर्मा कौन से स्कूल से पढ़ाई किए थे। मिलर स्कूल, जीडी पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्र विद्यालय, पटना हाई स्कूल या पटना कॉलेजिएट स्कूल। तो इनका सही जवाब जो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पटना कॉलेजिएट स्कूल में इनका पढ़ाई हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होने वाला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े थे। एक बार की बात था कि मदन जो थे था वो क्या कर रहा गया था, लट्टू नचा रहा था। और लट्टू नचा रहा था तो अचानक वहां पे कासू पहुंच जाता, ठीक है। और कासू जो था उसका मालिक था, मदन उसके यानी कि सेन साहब के किरानी का बेटा था, मतलब एक नौकर का बेटा था। तो मदन पे रौब दिखाकर कासू ने बाहर भी अपना रौब जमाना चाहा, और ताव में बोला कि ये मदन लाख लट्टू हम भी न चाहेंगे। तो मदन भी उस टाइम अपने आप में क्या करता है ना, कि अपने एरिया में सब शेर होते हैं,
तो उसी प्रकार से उस टाइम मदन भी वहां का शेर था। उनके बाप, उनके यानी सेन साहब ने जिस टाइम मदन को ललकारा था, डांटा था, उसी टाइम से उसको गुस्सा था। और जब लट्टू नचाने के लिए मांगा तो मदन ने इनकार कर दिया। और इनकार जब किया तो कासू ने क्या किया कि जो घर वाला रूल रेगुलेशन के अनुसार एक हाथ जड़ के दे दिया, यानी कि एक तमेचा लगा दिया। यानी एक तमेचा मतलब एक बार पीट दिया। और जैसे ही एक तमेचा लगाया, मदन ने आओ देखा न ताव देखा, और वो भी बदला उस पे बरस पड़ा और वो भी पीटने लगा। अब दोनों में झगड़ा हो गया एक द्वंद्व युद्ध की तरह। तो वहां पे जितने भी लोग लट्टू नचा रहे थे वो सब मजा लेने लगे उस द्वंद्व युद्ध का। सभी लोग साइड होकर के और दोनों को लड़ते हुए देखने लगे। जब लास्ट में पता चलता है कि कासू के दो दांत टूट जाते हैं। कितने दांत? उस झगड़े में ही दो दांत टूट जाते हैं। किसने तोड़ता है? तो मदन ने। तो यहीं पे सवाल आया कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? दो दांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विष के दांत कहानी की गई है। अब देखिए विष की दांत जो है कहानी की गई है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कहानी कहाँ से ली गई है। क्या हुआ? कहानी जो है विष के दांत वहां कहाँ से ली गई है। ठीक है, तो कहाँ से लिया गया था? विष के दांत से और अन्य कहानियों के संग्रह से। यानी कि विष के दांत और अन्य कुछ कहानियों को एक साथ संग्रह करके विष की दांत लिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है देखिए, सेन साहब के मित्र क्या थे? सेन साहब के कुछ घर में मित्र आते थे। उनके मित्र क्या थे? डॉक्टर थे, वकील थे, पत्रकार थे या शिक्षक थे? तो इसका सही जवाब आप लोग को कहानी पढ़े होंगे पता होगा कि वो क्या थे? एक पत्रकार थे। क्या थे? पत्रकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या होने वाला है, गिरधर लाल किस वर्ग के, गिरधर लाल जो है देखिए, गिरधर लाल किस वर्ग के प्रतिनिधित्व करता था? तो गिरधर लाल जो है मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगा। सिंपल सी बात है, वो मध्यम वर्ग के अंतर्गत आता था तो मध्यम वर्ग ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या, ये गिरधर लाल कौन था? ये भी स्टार्टिंग में हम बता दिए थे कि गिरधर जो था वो मदन के पिता था। बहुत सारे लोग रहते हैं कासू और मदन में कंफ्यूज है, तो कोई स्टूडेंट्स कासू नहीं मारेगा क्योंकि कासू जो था वो सेन साहब के पुत्र थे। कौन थे? सेन साहब के पुत्र थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या देख लीजिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेन साहब के बेटे, जिसका नाम खोखा के नाम से वो जानते थे, का नाम क्या था? बेटे का मतलब ही खोखा बोलते थे। इसका सही जवाब होगा कासू। अभी जस्ट देखे थे, क्या होगा? कासू। ठीक है, मदन किसके बेटा था? तो गिरधर लाल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या देखिएगा, मदन की जो उम्र थी वो क्या थी? तो मदन की उम्र थी 6, वहीं 5 से 6 साल हो जाएगा। क्या होगा? 5 से 6 साल की उम्र था उस टाइम मदन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लीजिए, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? अभी बताए थे कि वो लट्टू खेल रहा था, जहां पे जाकर के वो बोल रहा था कि लाओ मदन लट्टू हम भी नचाएंगे। तो यही बात हुआ। इसका सही जवाब क्या होगा? लट्टू के खेल में। किसके खेल में? तो लट्टू के खेल में शरीक मतलब शामिल होना। लट्टू के खेल में शामिल होने के लिए वो आया था। ठीक है, होना चाहता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, दृष्टिकोण क्या नाम है? दृष्टिकोण किसकी रचना? तो दृष्टिकोण भी इन्हीं का रचना, यानी कि नलिन विलोचन शर्मा का ही ये भी रचना है, दृष्टिकोण। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका भी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या, लड़कियां क्या है? क्या है? लड़कियां क्या है? तो कठपुतलियां। क्या? लड़कियां क्या है? कठपुतलियां। इसे किसे इस बात पर गर्व था
तो उनके माता पिता को इस बात पर गर्व था कि लड़कियां उनकी जो है वो कठपुतलियां, यानी कि सेन साहब के इस बात पे गर्व था कि उनकी बेटी क्या थी, कठपुतलियों के समान थी। जो कहा जाता था वही करता था, कोई भी तोड़फोड़, कोई भी नुकसान तो वो उससे नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला, देख सकते हैं क्या होने वाला। ये देखिए, मोटर को किससे खतरा हो सकता था? आपको पता ही है किससे हो सकता था, तो खोखा से। अब बात आती है कि खोखा का नाम क्या था, कासू। तो कुछ लोग यहाँ पे मार सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए भी मार सकते हैं, लेकिन उसका जवाब क्या हो जाएगा, गलती। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, पढ़ के कासू नहीं, क्या लिखा हुआ, कीसू लिखा हुआ। क्या है, कीसू लिखा हुआ। तो इस बात को भी गौर कीजिएगा, ठीक है। बिना पढ़े डायरेक्टली जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, अन्यथा आपका भी गलत हो सकता है। चलिए, ये क्वेश्चन आपका, सेन साहब, क्या सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई, यानी कि किसे डांटा था? तो सेन साहब ने मदन के पिता गिरधर लाल को बहुत डांटा था, एक एकांत जगह पे बुलाकर, कि आपका बेटा जो है वो धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। बट फिर लास्ट में ये भी बोले थे कि आप तो सही है, बट बिगाड़े हुए कौन है, आपकी पत्नी। ठीक है, ऐसा उसमें कहानी में पढ़ने पर मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कौवा के जमात में शामिल होने के लिए हंस कौन ललक गया? सॉरी, आंसर बोल दिए। कौवा के जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो देखते हैं, जब कौवा जाता तो उसमें एक हंस आ गया, तो वो समझ जाओ ललक गया। यहीं पे जब लट्टू नचाने के लिए जब गया था, वहां पे जब कासू जाता है, तो उसी जगह पे पता चलता है, जब वो लट्टू नचाने के लिए जानता है, तो कहता है कि उसी टाइम पे ये डायलॉग वहां पे बोला जाता है, ये पंक्ति बोला जाता है, लोक लोककृतिया बोला जाता है, क्या कि कौवे जो है, कौवे की जमात में हंस शामिल होने के लिए ललक गया, यानी कि लट्टू नचाने के लिए वो ललकने लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिएगा 41। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था? अगर मदन पिटाता था तो वो किसके हाथों से, तो अपने पिता के हाथों से अक्सर वो पिटाया जाया करता था। कौन, मदन, यानी उनके पिता गिरधर लाल के हाथों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी तक जो भी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक का बटन नहीं प्रेस किए हैं तो वो लाइक का बटन भी प्रेस कर लीजिए। ये नहीं कि वीडियो को देख करके आप वीडियो को चले जाइए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम और भी अच्छे तरीके से आपके लिए वीडियो बनाकर लाएं। ठीक है, इसीलिए एक कमेंट आप प्यारा सा जरूर कीजिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, देख सकते हैं कि खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था? हम स्टार्टिंग में ही बताए थे कि वो इंजीनियर बनाना चाहते हैं, और वो पढ़ा लिखा कर इंजीनियर नहीं, बल्कि उसको बोलते हैं कि वो ठोक पीट करेगा तो वो एक इंजीनियर बनेगा। ठीक है, अभी से ही उसका हाथ बटाना चाहते थे, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बढ़ाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपका क्या, सेन दंपति को खोखा क्या बनाना चाहते थे? ये सॉरी, सेन दंपति को खोखा क्या बनाना चाहते थे, सॉरी से यहाँ पे गलत थोड़ा सा है। सेन दंपति ने खोखा को क्या बनाना चाहते थे? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से उलट गया, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है, टाइपिंग मिस्टेक है। यानी सेन साहब ने खोखा को क्या बनाना चाहते थे? ठीक है, तो सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, इंजीनियर। क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर। इसीलिए पढ़ाई के माध्यम से उसको ठोक पीट सिखाया जा रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला, देखिए 44। सेन साहब के कार को किससे खतरा था? तो सेन साहब के कार को उस खोखा से खतरा था, यानी कि कासू से खतरा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 में क्या है,
मदन किससे उलझ रहा था? तो मदन जो था किससे उलझ रहा था, हम स्टार्टिंग में भी बता दिए थे कि वो सोफर यानी कि ड्राइवर से उलझ रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, मदन के पिता का क्या नाम था? तो देखिए गिरधर लाल, ऑप्शन डी में भी दिया गया लेकिन उसको नहीं मारिए, गिरधारी लिखा हुआ, गिरधर नहीं लिखा हुआ। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विष के दांत, क्या लिखा हुआ, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो विष के दांत के लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। क्या है? नलिन विलोचन शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, गिरधर लाल कौन है? तो ये भी पता होगा गिरधर लाल कौन है। तो कासू के, सॉरी कासू कहते हैं, मदन के पिता थे। गिरधर लाल कौन थे? मदन के पिता, कोई कासू नहीं मारेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1916 ईस्वी। आगे डेट भी लिख दिया है, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी स्टार्टिंग में बताए थे कि पटना के बदरघाट में। कहाँ? पटना के बदरघाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या होने वाला, नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का नाम, ये भी आप लोग देखें, पंडित रामावतार शर्मा। ये सारा क्वेश्चन अब रिपीट हो रहा है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए। फिर भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, खोखा किसको कहते थे? देखिए कीसु लिखा हुआ है, कुसु लिखा हुआ है, कासु लिखा हुआ है, केसु लिखा हुआ है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? कासु। ऑप्शन सी में सही से लिखा हुआ है कासु, ये इसका आंसर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ रहा है तो देख लीजिएगा क्या, सेन साहब अपने पुत्रों को क्या बनाना चाहते थे? तो वो अपने पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या? इंजीनियर। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन है, देख सकते हैं। 54, मदन का उम्र क्या था? तो मदन का उम्र 5 से 6 साल था। अब सारा क्वेश्चन लगभग रिपीट हो रहा है तो छोड़िए, अब कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है। देखिए कासू जो है मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में। यानी लगभग इसका क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीट करा दिया गया। तो चलिए इस वीडियो को अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो अपने सारों दोस्तों के पास शेयर करिए, दबा करके शेयर कीजिए, ताकि सारे दोस्त के पास पहुंचे और सारे स्टूडेंट्स इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से अपने आप को 2024 एग्जाम के लिए बेहतर बनाए। ठीक है, इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, इसको वीडियो को दबा करके शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के पास। ये नहीं कि पढ़ाई के साथ कोई जलन मत रखिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ जलन रखिएगा तो बहुत दिक्कत है। कभी पढ़ाई आप किसी को बांटिएगा तो पढ़ाई बांटने से घटता नहीं है। अगर पढ़ाई बांटने से घटता तो हम आज पढ़ाते हुए नहीं रहते, हम भी अपने पढ़ाई को छुपा करके रखे। ठीक है, अगर छुपा करके रखते तो क्या है, हमको पढ़ाने से तुम लोग को पता है क्या होता, और भी अंदर से मोटिवेट होते हैं। जो थोड़ा बहुत डाउट में रहते हैं वो कंफर्म हो जाता है। एक कहानी को 4 बार पढ़ाते हैं, वो कहानी हमें याद हो जाता है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाएं, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाए हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ाएं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए हैं। तो जो हमको थोड़ा बहुत डाउट रहता है ना, वो भी हम क्या हो जाते हैं, कन्फर्म में हो जाते हैं, समझे। इसीलिए होता है कि पढ़ाई जितना आप किसी को समझाइएगा बांटिएगा उतना आपके पास बढ़ेगा। तो अपने सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दिए, ताकि जैसे ही आपको इस वीडियो से मज़ा आया होगा, आपको इस वीडियो से जितना समझ में आया होगा वो आपके दोस्तों को भी समझ में आए और बोर्ड एग्जाम 2024 में अच्छा रैंक कर सके। चलिए ठीक है, वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।